तो गाइस स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास है लुमिनस इकोवाट नियो की एक पीसीबी। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है इसकी ड्राइव प्रॉब्लम को लेकर। जब हम इस पीसीबी के अंदर मॉसफेट को चेंज करते हैं उसके बाद जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तो पीसीबी हमारी तुरंत ओवरलोड पर चल जाती है और इसकी ड्राइव वोल्टेज जो है वो हम चेक नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ट्रांसफार्मर की मदद से, ये जो हमारा 12012 ट्रांसफार्मर होता है, या तो आप इसे पुराना ले सकते हैं जो आपके पास वर्किंग कंडीशन में हो, या आप इसे नया भी ले सकते हैं लोकल मार्केट से, काफ़ी सस्ते रेटों में आपको मिल जाएगा। इसकी मदद से मैं आपको इसकी ओवरलोड प्रॉब्लम जो है उसे सोल्व करना बताऊंगा और किस तरह से इसे आप अपने शॉप पर बनाकर रख सकते हैं, या फिर अगर आप और कहीं घर पर रिपेयरिंग करते हैं तो घर पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने एक इकोवाट नियो की ड्राइव की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन सी लोकेशन पर कौन सा ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ किया गया है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी रेजिस्टेंस ख़राब होती है। ड्राइव अगर आपको ना मिले तो आपको कौन सी रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लें। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ट्रांसफार्मर की वायरिंग बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसकी वायरिंग को करना है। पीसीबी में कनेक्शन इसके बाद में बताऊँगा, पहले ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो देखिए, दो तो इसके इनपुट वायर होते हैं जो कि हमारे रेड कलर के होते हैं और तीन हमारे होते हैं इसके 12-0-12। एक जो है हमारा 12, बीच वाला हमारा 0 होता है और साइड वाला भी 12 होता है। तो ये जो हमारा बीच वाला वायर है इसमें आपको दो वायर कनेक्ट करने हैं। आपको कोई भी तार के टुकड़े ले लेने हैं दो इस तरह के। ये देखिए, दो अलग अलग टुकड़े हैं, ये मैंने ले लिए हैं। अब दोनों के जो हमारे ब्लैक वायर हैं वो एक जगह आपको कनेक्ट कर देने हैं इस तरह से। दोनों जो ब्लैक वायर है देखिए, उन्हें आपको इस तरह से जोड़ लेना है एक जगह। और ये जो हमारा बीच वाला है 0 वायर जिसे हम बोलते हैं बीच में, इस पर आपको इस तरह से इसे जोड़ देना है। यहाँ पर ये हमारा जुड़ गया। अब जो हमारे 12-12 वाले बचे हैं ये वाले वायर, इस पर आपको दोनों रेड वायर जोड़ देने हैं। इसमें देखिए, दोनों जो हमारे रेड वायर है वो भी हमने जोड़ दिए हैं और जो मैंने आपको ब्लैक वायर जोड़ने को कहा था वो भी हमारा जुड़ गया है। अब आपको पीसीबी में लगाने के लिए एक इस तरह का एक कनेक्टर चाहिए जो कि हमारा किसी भी जो हमारे स्टेबलाइजर का सर्किट होता है उसके साथ आता है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरह से लग जाएगा जिससे कि हम इसे फीडबैक देख सकें। तो इसके जो कनेक्शन करने हैं वो आपको एक रेड वायर में और एक ब्लैक वायर में इसके कनेक्शन करने हैं। जोन सा आपका मन हो आप उसमें इसका कनेक्शन कर दें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक हमने रेड लिया और एक हमने ब्लैक लिया, ये दो वायर हमने ले लिए हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो इन दोनों को जो है वो हम फीडबैक के जो हमने एक जैक बनाया है इसके साथ इसका कनेक्शन कर देते हैं। देखिए, इसमें हमने सारे कनेक्शन जो है वो कर दिए हैं। अब हमारी पीसीबी जो है वो रेडी है चेक करने के लिए। तो आपको एक इसका डिस्प्ले पैनल लेना है इस तरह से। देखिए, ये दूसरे इन्वर्टर के डिस्प्ले पैनल है, लेकिन मैंने इसके आप देख सकते हैं कि कनेक्शन थोड़े चेंज किए हुए हैं जिससे इकोवाट नियो पे भी चल जाता है, इकोवाट पे भी चल जाता है। इकोवाट नियो की डिस्प्ले आप इकोवाट में लगा सकते हैं और इकोवाट की डिस्प्ले आप इकोवाट नियो में भी लगा सकते हैं, जो हमारा दूसरा कार्ड आता है इस तरह का। देखिए, जो कार्ड है इसकी डिस्प्ले भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं और जो इस तरह का हमारा कार्ड आता है उसकी डिस्प्ले भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो देखिए, जल्दी से इसकी डिस्प्ले को इसके अंदर लगाते हैं। एक बार देखिए, इसे बिना फीडबैक के हम चेक करते हैं तो पीसीबी हमारी क्या रिस्पॉन्स करती है। यहाँ पर मैं इसका पॉजिटिव कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सारी एलईडी जब ग्लो हो चुकी थी। अब इसे ऑन करने के लिए ये जो हमारी लास्ट वाली दो पिनें होती है इन्हें एक बार शॉर्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए ओवरलोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो मेंस की एलईडी एक साथ ब्लिंक कर रही है। इस पीसीबी के अंदर जब हम फीडबैक की सप्लाई नहीं देंगे तो इसके अंदर मेंस की और ओवरलोड की एलईडी जो है वो एक साथ ब्लिंक करती है। अब देखिए, मैं आपको इसे चेक करने का तरीका बता दूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इन्वर्टर की क्लास करना चाहते हो तो हमारे द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको क्लास करनी है तो व्हाट्सएप पर अपना नाम और एड्रेस लिखकर हमें सेंड कर दें। जो डिस्प्ले पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे ही आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो मैसेज ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए फ़ोन करते हैं। पहले कहते हैं कि हमें क्लास करनी है, हमारा ये फॉल्ट क्लियर करवा दीजिए। जब हम फॉल्ट क्लियर करवाते हैं तो उसके बाद उन्हें क्लास का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप ऐसा ना करें, क्लास करनी हो तो ही मैसेज करें। यहाँ पर देखिए,
ट्रांसफार्मर हमने इसके साथ लगा दिया है। फीडबैक के जो 2 वायर हमने इसके साथ लगाए थे वो फीडबैक के सॉकेट में लगा दिए हैं। अब जो 2 बचे हुए हमारे वायर हैं रेड और ब्लैक, आप इसे किसी में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए। और इसके बाद भी अगर आपको ओवरलोड आता है तो ये वायर जो है आपको चेंज करके लगा देने हैं। यहाँ पर आपने लगा दिया है। और ये जो इसके इनपुट साइड के वायर हैं इनसे आपको हाथ अपना बचा के रखना है, क्योंकि इसमें जो है हमारी 220 वोल्ट आएगी। यहाँ पर देखिए ये हमने लगा दिया है। अब इसे फिर से एक बार ऑन करते हैं। ये देखिए अभी भी जो है वो हमारी मेंस की और ओवरलोड की एलईडी एक साथ ब्लिंक कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पीसीबी को आपको बैटरी से हटाना है और ये जो हमारा रेड और ब्लैक वायर था इन्हें आपस में चेंज कर देना है इस तरह से। अब फिर से लगाते हैं। ये देखिए इको की जो एलईडी है वो हमारी ब्लिंक कर चुकी है और यहाँ पर ना ही मेंस की एलईडी जली है और ना ही ओवरलोड की। ट्रांसफार्मर के अंदर से जो है वो हमिंग साउंड आने लगी है। अब मैं आपको इसकी ड्राइव वोल्टेज जो है उसे चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसकी वोल्टेज जो है वो चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर की प्रोब जो है वो टूट चुकी है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट जो है वो हमारे एसी वोल्टेज जो बनते हैं वो बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज जो है वो हमारे प्रॉपर बन चुके हैं। अब इसकी ड्राइव वोल्टेज को चेक करने के लिए पीसीबी को हमें पलटना होगा। तो देखिए मैं इसे पलट देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे ड्रेन वायर हमने लगाए हैं ये हटे नहीं। अगर ये हमारे ड्रेन वायर हट गए तो पीसीबी जो है वो हमारी ओवरलोड पे फिर से चली जाएगी। तो देखिए अब इसे फिर से हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसे हम ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए जो हमारी इधर वाली 2 पिनें हैं इन आपस में शॉर्ट करते हैं। पीसीबी जो है वो हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इको की जो एलईडी है वो हमारी ग्लो हो चुकी है। अब इसके ड्राइव वोल्टेज चेक करने के लिए एक प्रोब जो है आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, या फिर जैसे हम इको वोल्ट की चेक करते हैं, इको वाट की, उससे चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए ड्राइव वोल्टेज चेक करने के लिए हमें इसकी ड्राइव जो है वो सोर्स टू गेट चेक करनी है, पहली और तीसरी पिन पर। तो इस पर हम चेक करते हैं। तो ऊपर हमारे जो है 5.5 वोल्ट के समथिंग है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये भी 5.5 है। अगले पे चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे 5.5 वोल्ट है। इस पर हम चेक करते हैं तो ये भी हमारे 5.5 वोल्ट। ये जो था हमारा पॉजिटिव साइड था, इसलिए हमारे 5.5 वोल्ट आ रहे थे। अब हम इस पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारे जो हैं, मैं ठीक से लगाता हूँ एक बार। ये देखिए 5 वोल्ट। अगले पे चेक करते हैं 5 वोल्ट। इस पर हम चेक करते हैं तो यहाँ हमारे 5.20 वोल्ट के समथिंग है। और इसको चेक करते हैं तो ये भी हमारे 5.20 वोल्ट के समथिंग है। यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दूँ, देखिए कैमरा ब्लर हो गया था। तो यहाँ पर हमारे ये देखिए 5 पॉइंट, मैं इधर से लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। ये देखिए 5.20 वोल्ट। और यहाँ पर देखते हैं तो 5.20 वोल्ट यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसके ड्राइव वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं। क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको क्लास करनी है तो ही हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है। वरना आपको अगर फॉल्ट फाइंडिंग जाननी है तो सीधा फॉल्ट फाइंडिंग के नाम से मैसेज करें। ऐसा ना कहे कि हमें क्लास करनी है और उसके बाद आप कह रहे हो कि हमारे फॉल्ट क्लियर करा दीजिए और हम क्लास कर लेंगे। हम फॉल्ट भी क्लियर कराते हैं और आप बाद में हमें जो है वो क्लास भी नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बड़ी आसानी से आप एक ट्रांसफार्मर की मदद से इको वाट की जो है ड्राइव वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।